जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। आज कुछ सुखद विचार शेयर करेंगे। सब कुछ गुरु जी को अर्पण है। संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी, आपका सत्संग लिखते बोलते हुए अनेक प्रकार की भुल्लां हो जांदियां हन। अनजान बच्ची समझ के क्षमा करना, सरबद्दे कारज रास करना, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावै, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम अपने गुरु पर श्रद्धा और भरोसा रखते हैं तब मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। इसी को ब्लेसिंग कहते हैं। जितनी महसूस करेंगे हम ब्लेसिंग, उतनी हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती चली जाएंगी। गुरु जी इस दुनिया के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और मंत्र जाप दवाई है। यह एक बेमिसाल औषधि है जिसे अमृत वेला में खाली पेट खाने से अमरत्व प्रदान होता है। समय और मौका सबको मिलता है, बस सिर्फ थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन सबको ब्लेसिंग मिलती है। पर संगत जी, समझदारी तो इसमें है कि दूसरों की विशेषताओं को देखकर हमें खुश रहना आना चाहिए, ना कि हमें उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, जलन भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ अपने रब पर पूरा विश्वास करना होगा। जब आपको खुद पर और अपने प्रभु पर भरोसा होगा, क्योंकि प्रभु तो हमारे मन में है ना, तो हमें अपने मन में विश्वास को बढ़ाना होगा। अब हम विश्वास कैसे बढ़ाएंगे संगत जी? दिन रात जाप करने से एक दिन हमारा मन जरूर सुनता है और वो टिकता है, और फिर वो वही करता है जो हम सोचते हैं। अगर हम अपने मन में जाप करते हुए ये सोचें कि हमारा ये काम 100% हो जाएगा, तो वह अवश्य होगा। जब ज्योत में ज्योत रल जाती है तो एक डिवाइन लाइट महसूस होती है। वे हैं हमारे गुरु जी। जब हम जाप करते हैं तो हमें हमारे गुरु जी को सामने महसूस करना पड़ेगा कि वो हमारे अंग संग बैठे हैं। पर कुछ लोगों की यात्रा शुरू होने से पहले ही छूट जाती है, कुछ बीच में ही भाग जाते हैं, क्योंकि या तो उनके पास ये बहाने होते हैं कि हमसे उठा नहीं जाता, या हमें नींद बहुत आती है, या हमारा मन नहीं टिकता। तो उसके लिए बार बार गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं। ये तो उनकी कोई लीला ही होगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये कहा है कि सत्संग की एक भी पंक्ति को बोलना हमारी औकात नहीं है। ये गुरुजी चाहते हैं तभी हमारी जिह्वा से सत्संग की कुछ लाइनें या कुछ शब्द निकलते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल पाते। गुरुजी महाशिव जो हैं, उनकी महिमा का बखान करना किसी के बस की बात नहीं है। जो कुछ बोल रहा है कोई, तो वो शायद गुरुजी ही लिखवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं। इंसान सोचे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद ये सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कितने लोग हैं सत्संग शेयर करते हैं आज की डेट में, रोज सत्संग शेयर करते हैं, और कितने लोग हैं जो उन सत्संग को फॉलो करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत 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 अपने गुरु पे मान होता है कि जब संगत मुझे मैसेज करके ये कहते हैं कि आंटी, हमने आपका अमृत वेला का सत्संग सुना, मंत्र जाप की शक्ति को सुना, और हमारा ये काम हो गया। हमें गुरुजी ने दर्शन दिए, स्वप्न में दर्शन दिए। कमाल है हमारे गुरुजी। मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा एक सेवादार बना रखा है, छोटी सी एक मैं सेवादार हूँ संगत जी। मैं कुछ नहीं हूँ, नथिंग। सब कुछ मेरे गुरु महाराज हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, जैसे गुरुजी प्रिंसिपल होते हैं तो वो अपनी क्लास में टीचर्स रखते हैं, मॉनिटर बनाते हैं, हेड गर्ल बनाते हैं। बस उसी में एक छोटा सा, मुझे समझ लो उन्होंने क्लास का एक मॉनिटर बना दिया होगा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भी टीचर तक पहुंच सकूं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो गुरुजी मुझे अपने स्कूल में टीचर की पदवी भी ज़रूर दे देंगे। थैंक यू गुरुजी कि आप मेरे मुंह से, मेरी जिह्वा से ये निकलवाते हैं। लिखवाते तो आप ही हैं, सिर्फ बोलने के लिए आपने नरेटर मुझे चुना हुआ है। तो जाप जपना किसे कहते हैं संगत जी? पढ़ना बहुत आसान होता है, पर जपना बहुत मुश्किल है। जैसे कि याद करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। वाणी को पढ़ना और जपना दो अलग अलग बातें हैं।
गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाओ। गाविए सुनिए, गाएं भी सुने भी, मन में रखें भाव, तभी तो दुख पर दुख हटेगा और हम सुख को घर लेके आएंगे। अमृत वेले में अनहद नाद जो है ना, वो अंदर से बजना चाहिए। कई ऐसी संगत होती हैं जो रोज शब्द सत्संग लगाकर बैठ जाते हैं। आप सुनिए, ये मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। या वो घर का काम करते हैं और सत्संग चलाते हैं और शब्द गुरबानी सुनते हैं, पर मन उनका फिर भी बहुत अशांत रहता है। उनके मैसेजेस आते हैं कि हमारा मन नहीं टिकता, हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। संगत जी की नाम हमारे अंदर नहीं जा रहा ना, हमारी रूह में कहाँ जा रहा है नाम? ये तो ऊपर ऊपर से हम सिर्फ सुन रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। खाना है, बहुत स्वादिष्ट खाना है, अगर हम उसे बैठ कर खाएंगे तो हमें रस अधिक आएगा कि नहीं आएगा? और अगर हम उसी खाने को जल्दी जल्दी चलते फिरते खाएंगे, गाड़ी में बैठ के खाएंगे, ऑफिस जाते हुए हाथ में बुर्की लेके खा लेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी सब्जी थी, कौन सा स्वाद था, क्या हमने खाया था। अब आजकल रोज़ ग्रुप में यही मैसेज आते हैं, मुझे भी आते हैं, आंटी प्लेलिस्ट भेज दो, अमृत वेले की, कल की भेज दो, आज की भेज दो, दोबारा भेज दो, 2 घंटे की भेज दो। आज कोई इनसे अगर ये पूछ ले कि कल की प्लेलिस्ट में तुमने कौन सा शब्द सुना था, इनफैक्ट अगर ये भी पूछ लें कि 2 घंटे पहले आपने क्या सुना था, तो इन्हें कुछ याद नहीं होगा। 1-2 शब्द जो इनके फेवरेट होंगे बस वही याद होंगे। ऐसे ही संगत जी, अगर हम खाने में सिर्फ एक सब्जी के साथ रोटी को इंजॉय करके खाएंगे ना, तो उसका रस, उसका स्वाद पूरा दिन बना रहेगा, बशर्ते कि हमने 4 सब्जियां और बहुत सारे पकवान खाए हों। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? अब आप समझ गए होंगे, गुरबानी सुनो, शब्द सुनो, पर अगर एक ही शब्द को 2 या 3 या 5 बार सुनते हो तो ही वह समझ में आता है और याद होता है, उसका भाव समझ में आता है, उसका तत्व समझ में आता है। वरना पोथियां पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। जैसे सुखमनी साहिब जी का पाठ मैं खुद रोजाना 1.5-1.5 2-2 घंटे में करती थी, पर सिर्फ पढ़ती चली जाती थी। जब से गुरुजी से मिली, सारी उलझनें ही सुलझ गईं। अब चाहे मैं एक अष्टपदी पढ़ूं, उसे बार बार जब तक पढ़ती हूँ, तब जब तक मुझे समझ ना आए तब तक मैं उसे पढ़ती हूँ। फिर मुझे बड़ा आसान लगने लगा कि जब मैं मंत्र जाप करती थी, गुरुजी बोले, इतना आसान चैप्टर जो मैंने तुझे दे दिया है, रटते रहो, जपते रहो, बस आनंद आने लगा। जाप में भी जब तक संगत जी आपको रस ना आए ना, तो कोई फायदा नहीं है। बार बार यही क्यों शेयर करवाते हैं गुरुजी कि अमृत वेले का महत्व क्यों जरूरी है। उस वक्त हम जाप का रस ले सकते हैं, आनंद मगन होकर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। मंत्र जाप का स्वाद महसूस कर सकते हैं, जैसे अपनी मनपसंद डिश का स्वाद लेते हैं। मन करता है ना, मेरा तो बहुत मन करता है कि जब मेरी पसंद का खाना बना हो, मैं आराम से अकेले बैठकर टीवी देखूं या मोबाइल में कुछ अपना मनपसंद देखते हुए या शब्द सुनते हुए उस खाने को खाऊं, मैं उसे इंजॉय करूं, क्योंकि वह टाइम मेरा अपना है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। आपको एक बात बताऊं, हमारे घर चाहे किसी का डिनर हो या कोई डेली का मेरा रूटीन हो, जब सब खाना खा लेते हैं, किचन समेट देती हूँ, तब मैं लास्ट में खाना खाती हूँ, बिल्कुल आराम से, क्योंकि सेम यही अवस्था हमारी मंत्र जाप के समय होनी चाहिए। बिल्कुल शांत, अकेले, ना कोई आवाज़, ना कोई बेल, ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई डिस्टरबेंस। ये आनंद ऐसा है जिसमें आप दिन भर झूमते रहोगे और तरोताज़ा रहोगे। पर कुछ संगत जी कहते हैं कि गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा अमृत वेले का मंत्र जाप करो। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ आपको गुरुजी ने नहीं कहा, लेकिन क्या गुरुद्वारे में शब्द गुरबानी में नहीं कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं कहा गया कि अमृत वेला करो? गुरुजी का नाम लेकर क्यों कहते हो कि उन्होंने नहीं कहा? गुरुजी तो खुद बैठते थे जाप में, दिन रात संगत के लिए उन्होंने जाप किए। मैं ये मानती हूँ कि जिसे किसी चीज़ से कोई फ़ायदा हो रहा हो, उसे वो काम करना चाहिए। जिसको नहीं फ़ायदा हो रहा वो ना करे। आप सबसे अमृत वेले के मंत्र जाप शेयर करती हूँ, तो इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, या मुझे ये सब बोलने के लिए गुरुजी कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं? क्या देते हैं वे मुझे?
अगर वह मुझसे ये चीज़ें बुलवा रहे हैं कि आप अमृत वेला करो, तो कितनी संगत जुड़ गई आज, कितनी संगत को फ़ायदा हो रहा है, कितनी संगत के काम संवर रहे हैं। तो मुझे तो ब्लेसिंग ही मिल रही है। जो लोग रोज़ाना मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, ये गुरुजी दिलवा रहे हैं। आप या कोई और नहीं दे सकता ये ब्लेसिंग भी। उनके हुक्म के बिना तो आप किसी को थैंक यू तक नहीं बोल सकते संगत जी, शुक्राना नहीं कर सकते। हम गुरु जी का भी शुक्राना नहीं कर सकते। तो मेरे पास तो गुरु जी आपको देने के लिए शुक्राने के रूप में ये छोटी सी सेवा है, जो मैं मरते दम तक करती रहूँगी। क्योंकि मुझे आपने जो कनेक्शन दिया है अमृत वेले में, जो आपने मुझे जितना भी मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है आपसे, वो सिर्फ और सिर्फ अमृत वेले में मंत्र जाप करने से बना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे को ब्लेसिंग मिली है वो मैं सब में बांटूँ, ये नहीं कि मैं उस ब्लेसिंग को सिर्फ खुद ही इस्तेमाल करूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज कुछ सुखद विचार शेयर करेंगे। सब कुछ गुरु जी को अर्पण।